अगर अमेरिका ने हमला करने की सोची भी या हमला कर दिया तो अमेरिका 50,000 ताबूत पहले से तैयार करके रखे। यह बयान किसी और का नहीं बल्कि ईरान का है। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में बता दिया है कि अपने से मतलब रखे अमेरिका, वरना उसका हश्र इजराइल से भी बुरा होगा। दरअसल यह खबर निकलकर लगातार आ रही थी कि G7 शिखर सम्मेलन जहां पर डोनाल्ड ट्रंप गए थे, वो अचानक से दौड़े दौड़े अमेरिका वापस लौटे और एक खबर लगातार फैलाई जा रही थी कि अमेरिका ने कहा है कि तेहरान को जल्दी जल्दी खाली कर दीजिए, यानी बड़े हमले की आशंका जताई जा रही थी। तभी ईरान की तरफ से कह दिया कि हमले के लिए हम तैयार बैठे हैं। इजराइल ने भी तो किया था, आप भी कर लीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि 50,000 ताबूत तैयार रखिएगा, क्योंकि हमारे जद में अमेरिका के ऐसे ऐसे सैन्य ठिकाने हैं जहां फिर वो वापसी नहीं कर पाएगा। खबर यही नहीं है, यह है कि जिन ठिकानों के दम पर और जिन देशों के दम पर अमेरिका उछलता है और अमेरिका के दम पर इजराइल उछलता है, उसी अमेरिका की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। क्योंकि अब मुस्लिम परस्त देशों ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि ईरान पर हमला मतलब सभी मुस्लिम देशों पर हमला, और अब किसी भी वक्त वो इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। बड़ी खबर आपको दिखाऊंगा, यह भी दिखाने जा रहा हूं कि ईरान के एक कदम से न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया कैसे हिल गई है। एक ऐसा स्टेप उठाने जा रहा है ईरान जिसकी वजह से बड़े बड़े दिग्गज देशों की सांसें अटक गई हैं। आपको इजराइल के हालात दिखाऊंगा। मातम मनाया जा रहा है दोस्तों वहां पर जबरदस्त तरीके से। सर छिपाने के लिए बंकर अब काफी नहीं बचे हैं, एक दूसरे पर चढ़े जा रहे हैं लोग, मारने पीटने पर उतारू हो गए, एक दूसरे की जान के दुश्मन इजराइल के लोग आपस में बने हैं। वो तस्वीरें देखिएगा और दिखाऊंगा आपको कि कैसे ईरान की धमकी के बाद सरेंडर मोड में आ गया अमेरिका। ईरान के सामने नहीं, किस देश के सामने, आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले एक बयान सुनाने जा रहा हूं, इस बयान को जरा गौर से सुनिएगा। ये बयान बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए बयान क्या कह रहे हैं। داشتم عرض می‌کردم که زدن اسرائیل برای ما شاید سخت‌تر از زدن پایگاه‌های آمریکا تو منطقه باشه. گفتم فاصله 8 دقیقه است تا موشک‌های ما بخواد برسه و اونم موفق نمیشه. दरअसल इस बयान में मैं बताऊं ये कौन है। ये महमूद नबयान है। कौन है? ईरानी संसद की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के डिप्टी चेयरमैन है। इन्होंने कहा हमारे लिए अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला करना इजराइल पर हमले से भी आसान है। दरअसल मिडिल ईस्ट के कई हिस्सों में अमेरिका ने सैन्य ठिकाने बना रखे हैं और इसी के दम पर वो कई देशों को डराता धमकाता है। बार बार ये बताता है कि मैं तो इजराइल के साथ खड़ा हूं, ध्यान रखना, सैन्य अड्डे हैं, तुरंत बुला दूंगा, अमेरिका से भेजने की जरूरत नहीं है। इसी के दम पर वो लगातार इजराइल का पक्ष लेता रहा और कई देश चुप्पी साध कर बैठे रहे। लेकिन ईरान के साथ ऐसा नहीं है। ईरान ने कहा अगर आप हमला करने की सोच रहे हैं तो देखिए क्या है, हमारे लिए अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला करना इजराइल पर हमले से भी आसान है। अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो उसे अपने सैनिकों के लिए 50,000 ताबूत तैयार रखने होंगे। उन्होंने कहा तैयार कर लीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा अमेरिका पर हमला करेंगे। ईरान ने कहा कि अमेरिका पर हमला नहीं, अमेरिका के सैन्य अड्डों पर हमला कर देंगे। आप ईरान बर्बाद कर दीजिए, हम आपको बर्बाद कर देंगे। ये सीधे सीधे चुनौती दे डाली गई। अभी देखिए एक और खबर आई है इस वीडियो के जरिए, रशियन न्यूज की खबर है। अफगानिस्तान का ऑफिशियल अनाउंस हो गया है। पहले ही पाकिस्तान ने कह दिया कि अगर हमला किया गया इस बार तो फिर हम परमाणु बम दाग देंगे। ये चेतावनी इजराइल को दी गई थी। और अब अफगानिस्तान ने क्या कहा है, अगर यूनाइटेड स्टेट ने यानी अमेरिका ने ईरान के खिलाफ किसी भी तरह की मिलिट्री का इस्तेमाल किया तो वी विल टेक एक्शन ऑफ अराउंड एंड वी विल नॉट स्टैंड आइडली बाय। उन्होंने कहा तो हम सख्त एक्शन लेने जा रहे हैं। पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा अमेरिका बीच में ताऊ बनने की कोशिश ना करे। अगर उसने ईरान के खिलाफ कोई भी मिलिट्री एक्शन लिया तो हम अब बीच में कूदेंगे और हम फिर जो करेंगे आप ध्यान रखिएगा। यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मतलब जितने भी मुस्लिम परस्त देश सारे के सारे एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। और खबर यह है कि एक साथ एकजुट होकर इजराइल पर हमला कभी भी बोला जा सकता है। अब ईरान की तरफ से एक तैयारी की गई है फ्रॉम ईरान नाम के ट्विटर हैंडल से। देखिए बड़ी खबर है ये आज की, क्योंकि इसका असर सिर्फ इजराइल और अमेरिका पर पड़ने नहीं जा रहा, इसका असर समूचे दुनिया पर पड़ेगा। क्या है खबर, पढ़िए। ईरान जो तैयारी कर रहा है वो कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो एक महत्वपूर्ण एक ऐसा इलाका है, समुद्री इलाका है जहां से होकर शिप गुजरते हैं। अगर वहां से होकर शिप गुजरते हैं तो जो घूम कर आएंगे तो ज्यादा लागत लगती है, और वहां से आते हैं तो माल का दाम अच्छा खासा रहता है नॉर्मल। लेकिन अब जब घूम कर आएगा शिप तो उसकी तादाद बढ़ जाएगी, पैसा ज्यादा खर्च होगा, पैसा ज्यादा खर्च होगा तो उस प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाएगी। ये एक बहुत दिक्कत होगी। खास तौर पर क्या है, उन्होंने कहा इफ ईरान क्लोजेस द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, या अगर ये बंद कर दिया हॉर्मुज तो क्या होगा, जो तेल के दाम है वो बढ़ जाएंगे तकरीबन 30% सप्लाई पर असर पड़ेगा और ये एक बहुत मुश्किल स्थिति में लाकर पूरी दुनिया को खड़ा कर देगा। अच्छा, इस बात को आसानी से बहुत हल्के में इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि हर किसी ने देख लिया। जब गजा पर हमला हो रहा था तो आपको याद होगा यमन ने यही किया था, हूती लड़ाकों ने यही किया, रेड सी को ब्लॉक किया तो किया, इजराइल के जहाजों पर कब्जा कर लिया, इजराइल के समर्थक देशों के जहाजों पर कब्जा कर लिया और कुछ को डुबो दिया। फिर अमेरिका और ब्रिटेन दोनों गए थे ऑपरेशन करने रेड सी में, हूती लड़ाकों को खत्म कर देंगे, यमन को बर्बाद कर देंगे। हुआ क्या आखिर में, दोनों को खदेड़ दिया। ब्रिटेन ने पहले सरेंडर किया, मैंने कहा हम भी नहीं मानने, हम भी चल दे रहे हैं, कि जीत ही नहीं पाए। तो ये स्थिति, तो इसलिए मैंने मालूम है जब यमन हूती लड़ाके कर सकते हैं तो ईरान तो पहले से तैयार बैठा हुआ और कितना ताकतवर है, इसलिए इसका बड़ा खासा असर पड़ा है। इसका क्या असर पड़ा भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये देख लीजिए, ताजा वीडियो है। ये एक वीडियो निकलकर सामने आई है, पहले वीडियो देखिए। तो ये हाइफा है, इजराइल में भीषण आग लगी है
और विस्फोट हुआ है। एक अचानक से मिसाइल गिरी, बताया गया 1 से 2 मिसाइलें यहां पर गिरी हैं, जिसके बाद हालत खराब हो गई। लगातार धुआं उठ रहा है, आसमान में धुआं उठ रहा है और बहुत बुरी तरह से हालात है। द मुस्लिम की एक खबर है। अब देखिए वहां क्या हो रहा है, इसकी वजह से लगातार एक मातमी आवाजों सुनाई दी है। तो इजराइल में लगातार ऐसी आवाजें सुनाई दे रही। मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूं कि देखिए ईरान के ऊपर जब हमला हुआ इजराइल का, तो उनकी मौतों का जो आंकड़ा आया उसमें कोई तरह का प्रतिबंध नहीं था। उन्होंने बताया बिल्कुल सही, बताइए क्या क्या हमारा नुकसान हुआ, साइंटिस्ट मारे गए नहीं मारे गए, हमारे जो न्यूक्लियर एरिया है, केंद्र है, सेंटर है, क्या उस पर कितना नुकसान हुआ, उन्होंने सारी चीजें बताई, घायल कितने हुए, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर को। इजराइल लगातार छुपा रहा है, लेकिन वो छुपेंगे कितने दिनों तक? भाई लोगों का दर्द है, जब अपनों को लोग खोते हैं तो ऐसे यही मातम मनाए जाते हैं। अब देखिए सामूहिक रूप से कैसे मातम मनाया जा रहा है, कितने लोगों की मौत हुई है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आइए एक वीडियो और दिखाने जा रहा हूं, कैसे भगदड़ जैसे हालात है वहां पर। आप देखिए ये भगदड़ जैसे हालात वीडियो में देख लिया आपने, कैसे लोग भाग रहे हैं, बंकर में छुपने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे जहां जगह मिल रही है, जो बंकर स्पेशली बने हुए नहीं है, जितने बने वो तो है ही है, अब जो इसको जहां जगह मिल रही है वो वहां पर छिप रहा है। कई जगह ऐसी स्थिति हो रही है। वीडियो देखिए, अब इस वीडियो को लेकर दावा किया गया बंकर में छुपने की कोशिश कर रहे थे, सायरन बज रहे थे, छुपने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे में लोगों को खदेड़ दिया गया, मारपीट की नौबत आ गई है, एक दूसरे धक्का मुक्की कर रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए इजराइल में, मतलब अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या हो रहा है ये वीडियो दिखाया। अब देखिए एक बयान जरा सुनिए क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, पहले बयान सुनिए। तो डोनाल्ड ट्रंप G7 शिखर सम्मेलन में गए, वहां जाकर उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। दरअसल आपको मैंने दिखाया ईरान ने पहले ही कह दिया कि हम पर हमला अमेरिका ने किया तो ध्यान रखना हम क्या करेंगे, हम आपके सेनेटों पर हमला कर देंगे। ईरान ने अफगानिस्तान में मोर्चा खोल दिया, उधर ईरान ने कहा अब मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने जा रहा हूं, अगर मैंने बंद किया तो हालत खराब हो जाएगी। अमेरिका समझ गया कि इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इजराइल जैसे देश के लिए करना नहीं चाहिए। अब वो रूस की पैरोकारी कर रहा है। अच्छा आप कहेंगे कि ईरान की क्यों नहीं, रूस की क्यों नहीं, तो आपको बता दूं कि 2 ध्रुव बटे हुए हैं, अमेरिका और रूस। खुलकर रूस ने ईरान का न केवल साथ दिया बल्कि कह दिया है कि अगर कुछ हुआ, कोई बड़ा देश इसमें कूदा तो हम बख्शेंगे नहीं। अब वो रूस की पैरोकारी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ये G8 हुआ करता था, G7 नहीं था, G8 था, इसमें से रूस को निकाला गया। अब इस पर कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि G7 जो है G8 से रूस को निकालना नहीं चाहिए था। ये कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की कार्यस्थानी थी, जिसकी वजह से G8 से रूस को निकाला गया। यानी अब खुलकर वो रूस के पक्ष में बोलते नजर आ रहे हैं। कनाडा जिस देश के साथ उनके अच्छे संबंध, कनाडा जो उनका पड़ोसी देश, कनाडा जिसे अमेरिका के नाम से भी पहचाना जाता है, एक अच्छे मतलब कनाडा के और ब्रिटेन ये सारे के सारे एक ही तरफ रहते हैं, उसी कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने कहा ये उनकी कार्यस्थानी थी। यानी रूस की अब हिमायती बनते नजर आ रहे हैं। उनको समझ में आ गया है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो कुछ उनके सैन्य अड्डे हैं वो कभी भी ध्वस्त हो सकते हैं, क्योंकि लोगों में अब नाराजगी अमेरिका को लेकर भी, इजराइल की वजह से। अब ऐसे में उनका एक ही व्यक्ति साथ दे सकता है, उनका नाम है सिर्फ और सिर्फ पुतिन। इसलिए लगातार आप देख भी रहे हैं यूक्रेन को लेकर वो ज्यादा उत्साहित नजर नहीं आते। अब एक जाते जाते खबर दिखा रहा हूं, इजराइल इन इंडिया नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने एक बात छापी, सोचिए कितना बेबस और लाचार हो गया। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम अब केवल एक क्षेत्रीय खतरा नहीं रहा, ओके, दुनिया का सबसे खतरनाक शासन अब ऐसे मिसाइलों का मालिक है जो यूरोप तक पहुंच सकते हैं। यानी इनका भी मानना है कि ईरान कितना खतरनाक है, लेकिन ये इजराइल पे जो नुकसान हुआ उसके बारे में नहीं बता रहे। ये यूरोप के लोगों देशों को भड़का रहे हैं कि तुम संभल कर रहो, ईरान तुम पर हमला करेगा, जैसे डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करना चाहते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू का बयान था। वैसे अब कह रहे हैं यूरोप, वो अमेरिका साथ नहीं आ रहा तो यूरोपीय देश साथ आ जाए, तो उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि भाई देख लो ईरान के पास इतनी ताकत है। यानी घुटने टेक दिए बेंजामिन नेतन्याहू, साफ है। और इससे भी